फाइनली ऐश और उसके फ्रेंड्स नई सिटी में पहुंच जाते हैं। ये सिटी काफी ब्यूटीफुल लग रही थी, पर साथ में यहाँ पर काफी कम इंसान थे। अचानक से ऐश का एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है। मिस्टी बोलते लगता है कि ऐश को एक न्यू चैलेंज मिल चुका है। ऐश अपने एडवांस फोन को बाहर निकालता है, जिससे उसको पता चलता है कि पास में ही एक पोकेमॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप का हाई रैंक पोकेमॉन ट्रेनर है। क्या तुम उसको चैलेंज करना चाहोगे? बिना कुछ सोचे समझे ऐश चैलेंज पे क्लिक कर देता है और अपोनेंट चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। कुछ टाइम बाद दोनों पोकेमॉन ट्रेनर सामने सामने आ जाते हैं। उस पोकेमॉन ट्रेनर का नाम काइल था, जिसकी रैंक 34 है। काइल बोलता है ऐश कैसे हम ये नाम देखते हैं, मैंने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया। तुमसे बैटल करना एक काफी बड़ी बात होगी। मैंने तुम्हारी काफी सारी फाइट्स देखी है और सच में तुम्हारा बैटलिंग स्टाइल मुझे काफी पसंद आया था। मैं तुमसे बैटल करने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ। दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स हाथ मिलाते हैं और वहाँ पर प्रोटॉन आ जाता है। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है। ऐश अपने शोल्डर की तरफ देखता है और बोलता है ल्यूनीथिस अब तुम्हारी बारी है। लास्ट टाइम की तरह इस बार ल्यूनीथिस बिल्कुल भी नहीं घबराता और वो बैटल करने के लिए काफी एक्साइटेड होता है। वो जंप करके बैटल फील्ड में पहुंच जाता है। काइल बोलता है इंप्रेसिव एक ल्यूनीथिस, शायद तुमने इसको रिसेंटली कैच किया है, क्योंकि मैंने आज तक तुम्हारी जितनी भी बैटल देखी है तुम्हारे पास ये पोकेमॉन नहीं था। ऐश बोलता हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, ये मुझे एक एक्स से मिला था। काइल अपने फर्स्ट पोकेबॉल को बाहर निकालता है और बोलता है क्रैकनिड अभी बाहर आ जाओ। क्रैकनिड इस पोकेमॉन को ऐश जानता था। ये एट्रो के लाइट फोर मेंबर यानी कि एक्वालिस के पास था। ये एक सुपर स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है। फाइनली बैटल शुरू हो जाती है और ल्यूनीथिस यूज करता है ड्रैगन पल्स का, जिसको क्रैकनिड डॉज कर लेता है और यूज करता है लिक्विडेशन अटैक का, जो कि ल्यूनीथिस के ऊपर लग जाता है। ऐश कहता है ल्यूनीथिस क्या तुम ठीक हो? ल्यूनीथिस ऐश की तरफ देखता है और कंफर्म कर देता है कि वो आगे बैटल कर सकता है। ऐश कहता है ऑलराइट ल्यूनीथिस अभी यूज करो डैजलिंग ग्लीम अटैक का। ल्यूनीथिस बिल्कुल ऐसे ही करता है। ये फेरी टाइप अटैक डायरेक्टली क्रैकनिड के ऊपर लग जाता है, जिससे क्रैकनिड को काफी डैमेज पड़ता है। ये एक सुपर इफेक्टिव अटैक था, क्योंकि क्रैकनिड एक वाटर और डार्क टाइप पोकेमॉन है। ब्रॉक बोलता है ल्यूनीथिस पहले के मुकाबले काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। मिस्टी बोलती है तुमने बिल्कुल सही कहा और ल्यूनीथिस के अंदर कॉन्फिडेंस भी दिख रहा है, जो कि काफी अच्छी बात है। काइल बोलता है क्रैकनिड अभी क्रंच अटैक का यूज करो। क्रैकनिड ल्यूनीथिस के पास पहुंच जाता है। आखिरी मोमेंट पर ऐश बोलता है ल्यूनीथिस अभी डॉज करो। ल्यूनीथिस इस अटैक को डॉज करने की कोशिश करता है, पर क्रैकनिड के प्लान्स रेडी थे। वो अपने टेंटेकल्स का यूज करके ल्यूनीथिस को पकड़ लेता है, जिससे ल्यूनीथिस मूव नहीं कर पाता और ट्रैप हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए क्रैकनिड क्रंच अटैक का यूज कर देता है, जिससे ल्यूनीथिस को डैमेज पड़ता है। ऐश बोलता है ल्यूनीथिस अभी क्रैकनिड के टेंटेकल्स के ऊपर बाइट अटैक का यूज करो और उसके पकड़ से छूट जाओ। ल्यूनीथिस बाइट अटैक का यूज करता है, बट इससे क्रैकनिड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। काइल एक स्माइल लेता है और बोलता है क्रैकनिड बहुत बढ़िया, हमें यही चाहिए था, अभी ल्यूनीथिस को फेंक दो। क्रैकनिड फुल फोर्स के साथ ल्यूनीथिस को फेंक देता है, जिससे ल्यूनीथिस सिटी के एक बिल्डिंग पर जाकर टकरा जाता है और जमीन पर गिरकर हार जाता है। प्रोटॉन में डिस्प्ले होता है कि ऐश का फर्स्ट पोकेमॉन हार चुका है। उसके पास सिर्फ 2 पोकेमॉन्स बचे हुए हैं। वहीं पर दूसरी तरफ काइल पूरी तरह से लीड में है, उसका एक भी पोकेमॉन नहीं आ रहा है। पर तभी ल्यूनीथिस की एबिलिटी ट्रिगर हो जाती है और अचानक से क्रैकनिड की पूरी आंखें ब्लैंक हो जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर काइल पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और बोलता है क्रैकनिड तुम्हें क्या हुआ? तुम पर ज्यादा अटैक भी नहीं लगे हैं। क्रैकनिड बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा होता है और फाइनली प्रोटॉन डिक्लेयर कर देता है कि क्रैकनिड भी आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि ये फाइट टाई हो चुकी है और अब दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स के एक एक पोकेमॉन हार चुके हैं। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है ये ल्यूनीथिस की एबिलिटी है और मैंने इसीलिए ल्यूनीथिस को यूज किया था। अगर ल्यूनीथिस हार भी जाता है तो भी वो अपने एबिलिटी का यूज करके अपोनेंट पोकेमॉन को डिफीट कर देता है, यानी कि वो मुझे बैटल में कभी भी पीछे नहीं होने देगा। काइल बोलता है ये मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, तुम्हारी स्ट्रेटजी काफी अमेजिंग है। अब ऐश और काइल दोनों ही अपने सेकंड पोकेबॉल को बाहर निकालते हैं। काइल बोलता है एल्किंगलर बाहर आ जाओ। दूसरी तरफ से ऐश बोलता है ड्रैकुनोस अब तुम्हारी बारी है। दोनों ही पोकेमॉन्स बैटलफील्ड पर आ जाते हैं। ऐश अपने स्ट्रॉन्गेस्ट लेजेंडरी पोकेमॉन ड्रैकुनोस का यूज कर रहा था। दूसरी तरफ काइल ने यूज किया था वाटर टाइप पोकेमॉन एल्किंगलर को, जो कि ऐश का पोकेमॉन रह चुका है। बैटल शुरू हो जाती है। काइल अपने एल्किंगलर को हाइड्रो पंप अटैक यूज करने के लिए बोलता है। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि वो कौन सा मिथिकल पोकेमॉन है जो कि एक टाइम पर एक फॉसिल पोकेमॉन हुआ करता था। ड्रैकुनोस जंप करता है और हाइड्रो पंप को इजीली डॉज कर लेता है। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस बहुत बढ़िया, अभी अपने साइकिक पावर्स का यूज करो और एल्किंगलर को कंट्रोल करो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसी करता है, जिससे एल्किंगलर फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है। काइल पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है और वो बोलता है एल्किंगलर अभी अपने कुछ अटैक यूज करने का ट्राई करो, पर एल्किंगलर पूरी तरह से ट्रैप हो चुका था, वो किसी भी अटैक का यूज नहीं कर पा रहा था। ऐश बोलता है ड्रैकुनोस अभी बैटल को एंड कर दो। ड्रैकुनोस अपने फुल फोर्स के साथ एल्किंगलर को बिल्डिंग पर फेंक देता है, जिससे वो जमीन पर गिरकर हार जाता है। प्रोटॉन डिक्लेयर करता है कि एल्किंगलर आगे बैटल नहीं कर सकता। इस बैटल का विनर ड्रैकुनोस है। ये फाइट कुछ ही सेकंड्स के अंदर खत्म हो गए थे, जो कि काइल को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया। काइल अपने एल्किंगलर को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और बोलता है मुझे पता था कि तुम अपने ड्रैकुनोस का यूज करोगे।
ये तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, बट अब टाइम आ चुका है मेरे सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमोन को बाहर निकालने का। वोल्टस बाहर आ जाओ। ये एक मैसिव इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन था जो कि देखने में काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा था, बट इसके लिए ऐश और ड्रैकुनोस पूरी तरह से रेडी होते हैं। वोल्टस यूज करता है वाइल्ड चार्ज अटैक का। उसके पूरी बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है और वो काफी तेजी से ड्रैकुनोस की तरफ बढ़ रहा होता है अटैक करने के लिए। ऐश कहता है ड्रैकुनोस अपने जगह पर ही खड़े रहो और वोल्टस के पास आने का वेट करो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है और जैसे ही वोल्टस ड्रैकुनोस के पास आ जाता है, ऐश बोलता है ड्रैकुनोस अभी वोल्टस के सींग को पकड़ लो। ड्रैकुनोस बिल्कुल ऐसे करता है और सरप्राइजिंगली इससे वोल्टस का अटैक रुक जाता है। काइल पूरी तरह से शॉक हो जाता है और बोलता है ड्रैकुनोस ने सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों का यूज करके अटैक को रोक दिया। ये तो अनबिलीवेबल है। ऐश एक स्माइल लेता है और अब ड्रैकुनोस यूज करता है आइस पंच अटैक का, जिससे वोल्टस को काफी डैमेज पड़ता है और वो जमीन पर गिर जाता है। काइल बोलता है वोल्टस क्या तुम ठीक हो? वोल्टस की पूरी बॉडी शेक कर रही होती है, बट वो किसी भी तरह से काइल को जिताना चाहता था, इसीलिए वो वापस खड़े हो जाता है। काइल कहता है हम ड्रैकुनोस को डिफीट करके रहेंगे, अभी डिस्चार्ज अटैक का यूज करो। इसके काउंटर में ऐश अपने ड्रैकुनोस को ड्रैगन रश अटैक यूज करने के लिए बोलता है। दोनों ही अटैक हेड ऑन टकरा जाते हैं, पर दोनों ही अटैक का कोई भी मुकाबला नहीं था। ड्रैगन रश अटैक डिस्चार्ज से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके चलते ड्रैकुनोस इस अटैक को इजीली ओवरपावर कर देता है और वोल्टस ये बैटल हार जाता है। काइल की आंखें खुली की खुली रह जाती है। प्रोटॉन डिक्लेयर कर देता है कि वोल्टस का आगे बैटल नहीं कर सकता, यानी कि काइल के तीनों पोकेमोन हार चुके हैं। वहीं पर इस बैटल में ऐश का सिर्फ और सिर्फ एक ही पोकेमोन हारा है। अब क्योंकि काइल के पास कोई भी पोकेमोन नहीं बचा हुआ है, इस फाइट का विनर ऐश केचम है। काइल ने ल्यूनेथिस को डिफीट करके फाइट की शुरुआत तो काफी अच्छी की थी, बट ऐश के नेक्स्ट पोकेमोन यानी कि ड्रैकुनोस ने काइल के बाकी दो पोकेमोन्स को पूरी तरह से डोमिनेट किया और बिल्कुल भी मौका नहीं दिया बैटल में कमबैक करने का। काइल काफी डिसअपॉइंटेड होता है। वो अपने एस पोकेमोन यानी कि वोल्टस को पोकेबॉल के अंदर वापस लेता है और ऐश के पास जाकर बोलता है कि तुम्हारी बैटल देखकर आज तक मैं यही सोचता था कि तुम में ऐसा क्या स्पेशल है कि तुम अपोनेंट को पूरी तरह से वन साइडेड बैटल में डिफीट कर देते हो। ऐश एक स्माइल लेता है और बोलता है इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे और मेरे पोकेमोन्स के बॉन्डिंग के वजह से हो पाया है। काइल रिप्लाई करता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम और तुम्हारे पोकेमोन्स की कोऑर्डिनेशन काफी बढ़िया है। मुझे तुमसे बैटल करके काफी मजा आया और उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों की बैटल दोबारा जरूर होगी। दोनों ही पोकेमोन ट्रेनर्स हाथ मिलाते हैं, पर तभी दोनों ही पोकेमोन ट्रेनर्स का एडवांस फोन रिंग करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि रैंक अपडेट हो चुकी थी।